और यहाँ पर बल्लेबाजी कमान संभाली यहाँ पर इकबाल। और अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर अवेलेबल है तो प्लीज यहाँ पर कॉम बॉक्स में भेज दे। कोई भी प्लेयर, आपका बाहर का प्लेयर, नाम बताने के लिए। इकबाल बल्लेबाजी की कमान पर और गेंदबाजी संभाली अहमद ने। और इकबाल वाला हिट लगाना चाहते थे, पूरी तरह से यहाँ पर बीट किया। अहमद की बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, पहली गेंद डॉट के रूप में यहाँ पर इकबाल को छकाया बुरी तरह। और इसी बीच एक वाइड गेंद, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद। और अब खाता खुलता हुआ टीम आरजेसी का। और धीमी गति की गेंद की थी और बिल्कुल धीमी गति में यहां पर चटका लिया विकेट इकबाल का। तो नए बल्लेबाज आए फैज, इकबाल की जगह लेने यहां पर आए फैज। अभी तक अहमद का बहुत ही बेहतरीन यहां पर बॉलिंग परफॉर्मेंस, पिछले मैच में इन्होंने जड़े थे 25 रन अपने बल्ले से और बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस से पूरी तरह बीट कर दिया यहां पर फैज को। अब हैट्रिक की कगार पर दस्तक देते हुए गेंदबाज अहमद। यस, बैक टू बैक 2 विकेट्स। थैंक यू डीजे भाई। कौन है बैट्समैन? कौन है? उमर, बिल्कुल उमर यहां पर हैट्रिक, क्या हैट्रिक की गेंद का सामना करेंगे अहमद, जैसे गेंदबाज की हैट्रिक का गेंद सामना करेंगे यहां पर उमर। क्या अहमद बनेंगे पहले यहां पर गेंदबाज हैट्रिक चटकाने वाले? और अभी भी हैट्रिक बरकरार, बॉलर ने डाल दिया कि वाइड है। 3 बॉल के बाद स्कोर है 2 रन। अभी भी हैट्रिक बरकरार। उमर विल फेस हैट्रिक डिलीवरी। ओह, कैच का मौका बनता है, क्या हैट्रिक मुकम्मल होगी? यस यस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहां पर अहमद के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहां पर हैट्रिक छटकाई अहमद ने। व्हाट अ परफेक्ट स्टार्ट। तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर एक टेक्निकल गुरु हमारे बीच में मौजूद है, बाबा जी की टीम के आइकॉन प्लेयर दिशान। मैंने टेक्निकली बोला है कि हैट्रिक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन 3 गेंदों पर 3 विकेट जरूर यहाँ पर छटकाई। अब स्ट्राइक पर आए। कौन आया बैट्समैन? पापा, बिल्कुल पैर से टकराई गेंद, अंपायर का इशारा इस लेग बाइज। अब 5 गेंदों के बाद 3 रन और 3 विकेट। 3 रन और 3 विकेट। आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान का मैच, 3 रन पर 3 विकेट। इरफान पठान वाज ऑन बॉलिंग, उसी तरह का बॉलिंग परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर अहमद अब स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक पर है पापा। पापा को कभी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। अगर एक बैट्समैन ने मैन ऑफ द सीरीज जीता अपनी बल्लेबाजी के बल पर, तो जरूर उस बल्लेबाज में जरूर दमखम होगा। इसी बीच हल्के हाथों से खेल दिया यहां पर पॉइंट की जानिब। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अंपायर से डिसीजन इज नो बॉल। यस, अब यहां पर थोड़ी सी चूक, नो +1। क्या पापा के बल्ले से निकलेगा एक खूबसूरत सा छक्का, जिस तरह के छक्के उन्होंने लगाए थे MIPL में। इसी बीच एक और वाइड गेंद। अब थोड़े से यहां पर महंगे साबित होते हुए अहमद। अंपायर से डिसीजन इज नो बॉल। लगातार यहां पर हैट्रिक कर दी है नो बॉल की, पहले विकेटों की हैट्रिक की, अब नो बॉल की हैट्रिक यहां पर मुकम्मल की अहमद ने। अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पर अहमद। तो आपको बता दूं, एक गेंद क्या दिशा और दशा बदल देता है इस मैच की। एक गेंद पर अब तक खर्च किए इन्होंने 4 रन और 5 गेंदों पर खर्च किए थे सिर्फ 3 रन। अब पापा एक बार फिर से स्ट्राइक लेंगे, ब्राइट लगाने की कोशिश, पूरी तरह से यहां पर बीट किया। यॉर्कर लेंथ गेंद थी, अंपायर से यहां पर अपील जरूर की थी। अंपायर से डिसीजन इज नॉट आउट। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के बाद 8 रन। अब गेंदबाजी कमान पर आया बाबा।
पापा सामना करेंगे बाबा का। तो बाबा और पापा का ये मुकाबला और जीता है बाबा ने। तो हम छोटे थैंक यू वेरी मच डीजे। तो बाबा और पापा का मुकाबला और जीता है बाबा ने। तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर अहमद ने पहली ओवर में चटकाए थे 3 विकेट और चौथी विकेट चटकाए यहाँ पर बाबा ने। तो विकेटों को यहाँ पर संभालना होगा टीम आरजेसी को। इसी बीच रुवेज एक बार फिर से मैदान में हमारे बीच में मौजूद और बॉलर ने डाल दिया कि वाइड है। एंड आफ्टर दिस वाइड द स्कोर मूव्स ऑन टू 9 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स एंड ऑन स्ट्राइक इज रुवेज। रुवेज का बल्ला अब तक शांत रहा इस टूर्नामेंट में, लेकिन आप ज्यादा देर तक शांत नहीं रख पाओगे रुवेज के बल्ले को। संपर्क नहीं था, नहीं तो गेंद बिल्कुल यहाँ पर सीमा रेखा को चीरते हुए 6 रनों के लिए जरूर जाती थी। अब इस ओवर की और बड़ा हिट निकलता हुआ है यहाँ पर रुवेस के बल्ले से, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, लेकिन वहां पे आपको टर्फ में अगर छक्के लगाने तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट की दिशा में छक्के लगाने हैं। आपके पास हर जगह ऑप्शन नहीं है छक्के लगाने का। ये ओवर क्रिकेट नहीं, ये है बॉक्स क्रिकेट। इसी बीच स्ट्राइक पर है अब आसिम। और बाबा की मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, अब तक सभी बल्लेबाजों को बांध कर रखा है बाबा ने। और स्ट्राइक पर है आसिम। चार बॉल और यहां पर विकेटें नहीं संभाल पा रही टीम आरजेसी। यहां पर विकेटों पे पूरा संतुलन खो दिया टीम आरजेसी ने। अब तक 5 विकेटें गिर चुकी है टीम आरजेसी के लिए। इसी बीच बाबा की अगली गेंद हल्के स्लोअर डिलीवरी, पूरी तरह पेस से बीट किया। बिल्कुल अंडर आर्म क्रिकेट में भी आप पेस से बीट कर सकते हो। चेंज ऑफ पेस एक बहुत ही कारगर डिलीवरी। आप कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलो, बॉक्स क्रिकेट, ओवरआर्म क्रिकेट, लेदर क्रिकेट, अगर आपके पास वेरिएशंस है तो बिल्कुल आप चकमा दे सकते हैं पर बल्लेबाज को। इसी बीच रुवेज एंड इस ओवर की अब एक गेंद आना बाकी है। अंपायर डिसीजन इज नो बॉल। यस यस, अंपायर ने बिल्कुल यहां पर नजरें जमाए रखी और दे दिया कि नो गेंद। पूरी तरह से यहां पर फिर से एक बार बीट किया अपने चेंज ऑफ पेस से। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन्स अप फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन। और बहुत ही बेहतरीन सूझबूझ वाली गेंदबाजी करती हुई टीम अब तक 7cc। तो बिल्कुल अपने निर्णय को पूरी तरह यहां पर सही साबित करते हुए टीम 7cc के कप्तान, इन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और बखूबी उसी तरह की गेंदबाजी देखने मिली है। और अब गेंदबाजी कमान पर आए इमरान। तो पहली ओवर में अहमद ने खर्च किए थे 7 रन, दूसरी ओवर में बाबा ने खर्च किए थे 4 रन। अब मौका मिला है इमरान को, लेकिन आपको सामना करना है खत्ताब का। खत्ताब एक धुआंधार बल्लेबाज। ओहो, मैंने कहा ही था कि खत्ताब एक धुआंधार बल्लेबाज है, लेकिन बिल्कुल यहां पर दिशा नहीं दे पाए अपनी गेंद को। बिल्कुल 6 विकेट यहां पे गिर चुकी है। क्या पहली टीम बनेगी 7cc ऑलआउट करने वाली? अब मौका मिला है बल्लेबाज अनवर कांटे को। और बॉलर ने डाल दिया पर वाइड, पूरी तरह दिशा से छूके और बॉलर ने डाल दिया यहाँ पे बहुत ही लंबी वाइड। लेकिन मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, अब तक बहुत ही संतुलन बनाए रखा अपनी गेंदबाजी पर। और अब मौका मिला है यहाँ पर अनवर कांटे को। अनवर कांटे पूरी तरह यहाँ पर बीट होते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पर इमरान की। 6 विकेटें 12 रन पर। तो आपने विकेट भी गवाई है और कुछ इतना खास अब तक नहीं कर पाए बल्लेबाज टीम आरजेसी के। तो आपको लगाने होंगे बड़े बड़े छक्के, जिस तरह के छक्के लगाए थे इब्राहिम ने पिछली मैच में।
यस यस। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, कैच का मौका बनता हुआ, लेकिन गेंद गिरता हुआ नो मैंस लैंड में। एक छोटा सा लैंड है टर्फ का, फिर भी गेंद गिरता हुआ नो मैंस लैंड में। तो बिल्कुल यह है क्रिकेट का गेम, सब संभव है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, स्कोर थमा हुआ 14 रनों पर 6 विकेटों के नुकसान पर। रुवेस का बल्ला अब तक नहीं बोला है, तो बिल्कुल टीम आरजेसी यहां पर चाहेगी कि रुवेस के बल्ले से जरूर निकले बड़े बड़े छक्के। रुवेस के बल्ले से हम आशा करते हैं कि बड़े बड़े छक्के देखने को मिले। टीम आरजेसी 6 विकेट के बाद बड़ा हिट लगा, और जैसे ही मैंने कहा है बड़े हिट लगाने की कोशिश लगा दिया रुवेस ने। बहुत ही बेहतरीन छक्का। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आने की बाकी, 2 ओवर 5 गेंदों के बाद स्कोर है 20 रन। तो बिल्कुल इसे कहा जाता है कमेंटेटर्स कर्स। पिछली मैच में मैंने जिस छक्का कहा था, गेंदबाज ने यहाँ पर बल्लेबाज ने छक्का लगाया था, और बिल्कुल यहाँ पर अटेंडेंस मार्क किया है रुवेस ने। जैसे ही छक्के का यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने लगा दिया एक छक्का। ऐसे 2-3 बड़े स्ट्रोक्स और आ जाए तो टीम आरजेसी बिल्कुल एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंच सकती है। इसी बीच एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एंड आफ्टर 3 ओवर्स अब मैच का स्कोर है 21 रन। इसके बाद का मैच जो खेला जाएगा टीम सरकार 11 वर्सेस टीम नशेमन वॉरियर्स। तो टीम सरकार 11 और टीम नशेमन वॉरियर्स। 1 ओवर के बाद आपका टॉस होगा, और टॉस होगा राशिद के शुभ हाथों से। राशिद वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर। राशिद इतने सीनियर है कि उनको रिटायरमेंट लेके भी 10 साल हो चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर थे राशिद अपने जमाने में। कपिल देव आपने मूवी देखी रहेगी, वो जमाने के क्रिकेटर है राशिद, लेकिन सीपीएल में कमबैक करेंगे बिल्कुल। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट रुवेस का। 2 रन बड़ी आसानी से यहां पर मुकम्मल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने। तो राशिद को आप एक्शन में एक बार फिर से देखोगे सीपीएल में। 20 साल के बाद मैदान में एक बार फिर से वापस राशिद सीपीएल में नजर आएंगे। आफ्टर 1 बॉल स्कोर इज 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो राशिद के शुभ हाथों से अगले मैच का टॉस होगा। सरकार 11 वर्सेस नशेमन 11। दोनों टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको रेडी पोजीशन में रहना। इसी बीच हल्के हाथों से खेल दिया 1 रनों के लिए। अब यहां पर अनवर कांटे को बड़े बड़े छक्के काटने होंगे। और अनवर के पास एक मौका है, गेंदबाजी कमान संभाली है यहां पर बॉलर है गप्पू ने। एंड अंपायर्स डिसीजन इज नो बॉल। अंपायर का डिसीजन नो बॉल कंफर्म करना है प्लीज। यस, नो बॉल, नो बॉल, थैंक यू। अगर 2 छक्के आपने लगते हैं तो बिल्कुल एक सम्मानजनक टोटल होगा। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, कैच का मौका बनता हुआ 1 रन बड़ी आसानी से मुकम्मल के लिए रुवेस अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। रुवेस ने एक छक्का लगाया था यहां पर स्ट्रेट की जानिब, और क्या रुवेस लगाएंगे एक और बेहतरीन छक्का। सामना करना पड़ेगा गप्पू का। बड़ा हिट, बिल्कुल अगर ये जाली नहीं होती तो बिल्कुल कॉम बॉक्स में यहां पर बॉल आके गिरता। मैंने आपसे पहले ही कहा था रुवेस के बल्ले को आप ज्यादा देर तक शांत नहीं कर पाओगे। अब रुवेस ने डाल दिया मैच में जान। अगर एक और छक्का लगाते यहां पर रुवेस तो बहुत ही बेहतरीन टोटल के, और यहां पर बढ़ पड़ेगी यहां पर आरजे चंद। हो व्हाट अ शॉट। बिल्कुल रुवेस ने अपने बल्ले को यहां पर थाम कर रखा था, अपना विकेट बचा कर रखा था। 6 विकेट जरूर हो गए, 38 रन आफ्टर 5 बॉल्स। एक गेंद आना बाकी। ओहो, जोरदार तालियां बजनी चाहिए रुवेस के लिए। क्या छक्के लगाया, पूरा मैच पलट दिया रुवेस ने। थैंक यू डीजे। टॉस होगा यहां पर सरकार 11 वर्सेस नशेमन वॉरियर्स के बीच में, और यहां पर टॉस होगा राशिद के शुभ हाथों से। तो मोहसिन टॉस की प्रक्रिया यहां पर पूरी करनी है। और यहां पर लक्ष्य रखा है जीशान भाई 45 रनों का। और टॉस की प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर टीम सरकार 11 वर्सेस टीम नशेमन के बीच में। तो मोहसिन टॉस होना है, टॉस राशिद के शुभ हाथों से होगा।
और सरकार 11 वर्सेस नशेमन वॉरियर्स के यहाँ पर टॉस हुआ। टॉस सरकार ने टॉस जीतकर पहली बार इस टूर्नामेंट में किसी टीम ने टॉस जीतकर यहाँ पर बैटिंग करने का निर्णय लिया है। बिल्कुल अब मैच की शुरुआत हो चुकी है और 2 रन अब तक जोड़ लिए। यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा रुवेस की। बिल्कुल यस यस इस गेंद के बाद स्कोर 3 रन है। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन यहां पर शॉट, अंपायर का डिसीजन इस 6 रन, बहुत ही बेहतरीन छक्का। थैंक यू वेरी मच। गप्पू ने जितने छक्के खाए थे, क्या गप्पू इतने छक्के लगाएंगे? और उसी तरह का एक शॉट देखने मिला यहाँ पर गप्पू के बल्ले से, बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेकिन पूरी तरह यहाँ पर दिशा से चूके एंड अब स्कोर जा पहुंचा है 10 रन्स आफ्टर 2 बॉल्स। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, रुवेस के 3 छक्कों का यहाँ पर जवाब देते हुए गप्पू। रुवेस की प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा। अगर इस मैच में किसी ने डाली है जान तो वो है रुवेस। 4 बेहतरीन छक्के और मैच में जान फूंक दी यहां पर रुवेस ने। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मंसूर भाई यहां पर गेंद को फील्ड करते हुए वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर इन दिस टूर्नामेंट। मंसूर भाई जैसे प्लेयर अगर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो बिल्कुल इस टूर्नामेंट के स्तर को बढ़ाते हैं। इसी बीच बहुत दिशा से चूके एंड स्कोर इज 12 रन। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पर फैज। ओहो हो व्हाट अ कमबैक, इसे कहते हैं कमबैक डिलीवरी। अगर आप छक्के लगाना जानते हो तो मैं भी कमबैक करना जानता हूं। इस तरह का एक यहां पर मोटो लेकर गेंदबाज फैज। अब इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। बड़ा लगाने की कोशिश इसकी, बहुत ही अच्छी स्टंपिंग, अंपायर से डिसीजन इज नो बॉल। यस, अंपायर का डिसीजन है नो बॉल। थैंक यू डीजे। तो 5 गेंदों के बाद स्कोर है 13 रन। यहां पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अंपायर जावेद और अंपायर रफीक की भी। बहुत ही बेहतरीन अब तक का इनका अंपायरिंग डिसीजन रहा है एंड बिल्कुल नहीं चूक सकते आप इनके अंपायरिंग डिसीजन से। अब तक का स्कोर है 13 रन और गेंदें हो चुकी 5। अभी भी इस इनिंग में 19 गेंदें आना बाकी है। लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम।
45 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन अगर बॉक्स क्रिकेट में एक भी ओवर यहाँ का वहां होता है तो बिल्कुल मैच की यहाँ पर दिशा और दशा बदल जाती है। अब स्ट्राइक की कमान पर है इमरान, एक बार फिर से सामना करेंगे फैज का। अभी भी एक गेंदाना बाकी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश पूरी तरह से यहाँ पर बीट किया और बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर फैज का, 2 विकेटें छटकाई। अगली मैच में जब तो अंपायर से आपको समय का ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ 45 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम अब तक पहुंची है 2 विकेटों के नुकसान पर 13 रनों पर। एक ओवर के बाद 13 रन पर पहुंच चुकी है टीम और लक्ष्य रखा है 4 ओवर में 45 रनों पर। अब गेंदबाजी कमान पर आए खत्ताब, खत्ताब बिल्कुल अब खत्ताब बॉक्स क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, काफी सालों से खत्ताब को आपने देखा होगा बॉक्स क्रिकेट खेलते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, साथ ही बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हैं। अब मिला है इन्हें गेंदबाजी का मौका और स्ट्राइक पर है गप्पू। गप्पू ने अब तक लगाया 1 छक्का और एक और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ गप्पू के बल्ले से। अंपायर से डिसीजन इज बाउंड्री, यस, थैंक यू डीजे। और अगर तबरेज छक्का लगाते हैं, हर छक्के पे 500 रुपए की इनामी राशि अजहर की तरफ से, तो बिल्कुल हर छक्के पे 500 रुपए की इनामी राशि आती है यहाँ पर। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट है, अगर ये इनाम गप्पू के लिए होता तो बिल्कुल आपके 1000 रुपए अब तक बन चुके थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इसी बीच स्ट्रोक। गप्पू का 2 छक्के लगा दिए, 3 छक्के उनको लगाए थे रुवेश ने आखिरी ओवर में, और अब तक गप्पू ने भी लगा दिए 3 छक्के। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया अपने बल्ले से। अगर मैं छक्के खाना जानता हूं तो मैं छक्के मारना भी जानता हूं। तो बिल्कुल 3 छक्के अब तक लगा चुके गप्पू ने और स्कोर जा पहुंचे 23 रन से। 45 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम 7 सीसी और गप्पू अब तक हार और जीत के बीच में बने हुए। इसी बीच खत्ताब के अगले इनके हैट्रिक छक्के हो सकते हैं। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट है, हैट्रिक छक्के लगा दिए खत्ताब को। और 3 गेंदों पर 3 छक्के गप्पू, वाह खत्ताब जैसे। अच्छा फर्स्ट वॉज बाउंड्री, सॉरी, तो टोटल नाउ इज 29 रन, यस 29 रन, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी फॉर द मिस कैलकुलेशन। इसी बीच ओ हो गप्पू को नहीं रोक पाओगे आप, जहां पर इब्राहिम ने खत्म किया था मैच। अब खत्ताब टेंशन में आते हुए, अब आपको जरूर टेंशन होगा, 3 छक्के जड़ दिए बैक टू बैक, 1 चौका। गप्पू रुकने के लिए तैयार नहीं है और खत्ताब ने बहुत ही बेहतरीन यहां पर किया कमबैक। तो थैंक यू डीजे, एक बार तालियां हो जाए गप्पू के लिए, बहुत ही बेहतरीन। अगर बैटिंग पसंद आई तो तालियां हो जाए गप्पू के लिए, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। तो अभी भी खत्ताब की ओवर की एक ओवर 5 बॉल के बाद स्कोर थमा हुआ 35 रन। अब स्ट्राइक पर आए अयूब, अयूब जो कि घास वाला के सुपरस्टार खिलाड़ी है अयूब। अगर आप घास वाला में जाते हो और आप बॉक्स क्रिकेट खेलते हो तो आपने अयूब का नाम जरूर सुना होगा कि धुआंधार बल्लेबाज अयूब अब सामना करेंगे खत्ताब का। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, दिशा थोड़ी सी यहां पर चूके, लेकिन 1 रन बड़ी आसानी से यहां पर मुकम्मल किया। अंपायर से डिसीजन इज नो बॉल, यस यस। खत्ताब थोड़े से महंगे साबित होते हुए, खत्ताब ने अब तक खर्च की अपने ओवर में 24 रन, ओहो 24 रन अब तक खर्च किए खत्ताब ने इस ओवर में। अब लक्ष्य है 45 और जीत के लिए चाहिए अब 8 रन। और अब 7 गेंदों पर ओहो तबरेज के 500 रुपए अजहर की तरफ से जरूर बन गए यहां पर। थैंक यू वेरी मच डीजे। स्कोर इज 43, 2 रन है, मैच मुकम्मल होनी चाहिए यहां पर। प्लीज कंप्लीट मैच, मैच को नहीं छोड़ना है। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, लाइव भी हो रहा है, तो आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है और मैच को मुकम्मल करना है। मैं आपको बता दूं इस तरह के मैचेस हमने बहुत देखे बॉक्स क्रिकेट में, जहां पर 6 गेंदों पर 2 रन बनाने नहीं दिए यहां पर गेंदबाज ने। तो बिल्कुल एक मौका अभी भी आपके पास मौजूद है। अगर आप 2 बैक टू बैक या 3 बैक टू बैक डॉट गेंदे करते हैं तो जरूर मैच बनता है, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा बल्लेबाज किस तरह से यहां पर
स्टार्ट करते हैं अपनी इनिंग्स। 6 गेंदों और जीत के लिए चाहिए 2 रन। बिल्कुल हल्के हाथों से खेल दिया है। रनआउट का मौका बनता हुआ। 1 रन अभी भी जीत के लिए दरकार है यहां पर। पहले दिए और यहाँ पर रनआउट का मौका बनता हुआ पूरी तरह पर मुकम्मल करे। कांग्रेचुलेशंस टीम दिए वो नहीं बताए 7cc एंड हार्ड लक टीम RJC। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टैटिस्टिशियन ने बताया है, अभी हमारे स्टैट्स आए खताब के लिए। खताब ने 1 ओवर में 30 रन खर्च किए, तो काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर खताब का। और अब अगला मैच हो रहा है। रुक मैं फोन कर रहा हूँ।